हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान के बारे में और उसकी क्या है इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में। दोस्तों, आप सबको तो ये पता ही होगा कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के रूप में क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, लेकिन उससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट को। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कितने टाइप का होता है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है और उसकी ज़रूरत ही क्या है आखिरकार। इसको आसानी से समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं एक हाइपोथेटिकल सोसाइटी का। अब एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों को एज ए ह्यूमन बीइंग क्या क्या चाहिए, जैसे फूड, शेल्टर, एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव के अगेंस्ट प्रोटेक्शन। और साथ ही साथ एज ए सोसाइटी मेंबर सभी को चाहिए ऐसी जगह जहाँ सभी लोग इक्वली ट्रीट हों, और लोगों को चाहिए एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो सभी के लिए डिसीजन ले सके जिससे उनकी लाइफ अफेक्ट होती है। तो सोसाइटी की ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए इन लोगों को एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग किसी एक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को अथॉरिटेटिव पावर्स देनी पड़ेंगी सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करने के लिए। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है उस पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को खुली छूट दे दी जाए, फिर तो वो जो मन में आए वो कर सकता है। तो पावर्स देने के साथ साथ उन पर रिस्ट्रिक्शन भी लगानी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें कि सिस्टम के अंदर क्या रूल्स होंगे, किसकी कितनी पावर्स होंगी और उन पावर्स की कितनी लिमिट होगी, इन सब चीज़ों को लिख दिया जाता है और इन्हीं रूल्स को कंबाइंड एक शब्द में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक मीनिंग, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी के ऐसे सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स का कॉम्बिनेशन जो ये बताएगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी में कैसे काम होगा। अब इसी चीज़ को कंट्री के लेवल पे समझते हैं। एक कंट्री के लोगों को गवर्न करती है उसकी गवर्नमेंट। तो एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल का कॉम्बिनेशन है जो बताएगा कि वो कंट्री कैसे चलेगा, उस कंट्री की गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर्स होंगी और उनकी कितनी लिमिट्स होंगी, कंट्री के सिटीजन्स के पास कौन कौन से राइट्स होंगे एटसेट्रा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हमें उस कंट्री के सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच रिलेशन कि वो किस प्रकार के हैं के बारे में बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है और उसके मेन 3 ऑर्गन्स भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। गवर्नमेंट को कोई काम करने के लिए सबसे पहले उसके लिए लॉ यानी कानून बनाना पड़ता है, फिर उस काम के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, उस लॉ के अकॉर्डिंग तब कोई काम होता है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है कि क्या कैसे होगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में ही कंट्री का सुप्रीम लॉ कहलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स को गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स में इस प्रकार डिवाइड करता है। लेजिस्लेचर जो लॉज बनाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जुडिशरी जो इन लॉज को जो लेजिस्लेटिव ने बनाए हैं इंटरप्रेट करती है। जुडिशरी का काम है ये वेरीफाई करना जो लॉज बनाए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, और अगर जुडिशरी ये पाती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसके पास पावर है उसको नल एंड वॉइड यानी खारिज करने की। एंड एग्जीक्यूटिव जो लॉज को अच्छे से एनफोर्स करते हैं। कंट्री में इन लॉज को एनफोर्स यानी लागू करने के लिए एग्जीक्यूटिव अकॉर्डिंगली रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। ये तो हो गया देश में कोई काम कैसे होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। जैसे कंट्री में मोनार्क सिस्टम है, रिपब्लिक। कंट्री डेमोक्रेटिक है, नॉन डेमोक्रेटिक। मोनार्की सिस्टम यानी राजतंत्र, मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम जिसमें एक सिंगल पर्सन के पास सारी पावर्स होती हैं, वही पूरी कंट्री का कर्ता धर्ता होता है, यानी जैसे कि राजाओं महाराजाओं के ज़माने में होता था। वैसे तो मोस्टली ये मोनार्क पोजीशन इनहेरिटेड ही होती है, मतलब एक ही पीढ़ी चलती रहती है। पहले राजा राज करता है, फिर उसकी अगली पीढ़ी जैसे उसका बेटा या बेटी, फिर उससे अगली पीढ़ी में से कोई, और ये ऐसे ही चलता रहता है जब तक ये वंश खत्म नहीं हो जाता। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें ये मोनार्क्स इलेक्टेड होते हैं। दूसरा आता है रिपब्लिक सिस्टम यानी गणतंत्र, मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम जिसमें देश का शासन सिटीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा किया जाता है। किसी सिंगल पर्सन के हाथ में एब्सोल्यूट पावर नहीं होती। अगला है डेमोक्रेटिक यानी प्रजातंत्र, ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम जिसमें कंट्री के सिटीजन्स वोट डालकर दूसरे सिटीजन्स को ही इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए और चलाने के लिए। एक प्योर डेमोक्रेसी में इस प्रकार इलेक्ट की गई गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर्स होती हैं जिसका फायदा उठाकर वो माइनॉरिटीज़ को हर्ट कर सकते हैं। एंड नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा चलाई जाती है जो ना ही सिटीजन्स द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और ना ही सिटीजन्स को जवाबदेह होते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम का एग्जाम्पल जैसे डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही, जिसमें एक पर्सन या एक पार्टी डोमिनेंटली रूल करती है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ लेने के बाद आगे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स के बारे में। मेनली कॉन्स्टिट्यूशन 2 टाइप का होता है, रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो एक बुक की फॉर्म में वेल ऑर्गेनाइज्ड या सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में लिखा होता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अब वर्ड्स के साथ मत जाइए, ऐसा नहीं है कि ये लिखा हुआ नहीं होता, लिखा हुआ ये भी होता है, बट बहुत अनऑर्गेनाइज्ड होता है। सिंपल सा एग्जाम्पल ले तो ये एक लाइब्रेरी की तरह होता है जिसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं। उन बुक्स में कुछ चीज़ें रिपीट लिखी होती हैं,
अलग अलग तरीके से, जिस वजह से वो स्ट्रांग नहीं मानी जाती और अलग अलग सिचुएशन में उनको अलग अलग इंटरप्रेट किया जा सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन होता है फ्लेक्सिबल या रिजिड। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें आसानी से अमेंडमेंट्स यानी सुधार या बदलाव किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल टाइप का है। इसका ठीक ऑपोजिट होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है, उसमें इतनी आसानी से बदलाव नहीं किए जा सकते। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब और उसके टाइप समझ लेने के बाद अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उसकी क्या खास बात है जो उसे दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा अलग बनाती है। तो इंडिया की सबसे खास बात क्या है दोस्तों? इंडिया में बहुत ज़्यादा वैरायटी है रिलीजन्स की, लैंग्वेजेस की, लोगों की और उनके अलग अलग कल्चर्स की। उसके बावजूद एक ही देश की अनेकता में एकता दिखती है और इसके पीछे का जो बीज है, जो कारण है, वो है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है हमारे देश में कोई काम किस प्रकार होगा, हमारे देश में किस प्रकार की गवर्नमेंट होगी, उसके क्या राइट होंगे, कैसे उसका सिलेक्शन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही हम इंडियन सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट्स हैं और उसकी वजह से ही गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है एंड उसकी पावर्स हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतनी खूबसूरती से लिखा गया है जिसकी वजह से पावर्स जो हैं गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में मोर और लेस इक्वली डिवाइडेड हैं। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़े इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के क्या पता चलेगा। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस चीज़ की जानकारी देता है कि हमारा कंट्री एक रिपब्लिक कंट्री है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे देश में ड्यूअल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, हमारे देश में क्वाज़ी फेडरल सिस्टम है और सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट